कुछ मोती कुछ सीप में लीजिए सुनिए पवन शर्मा की लघु कथा घर की पुकार। प्रवाचक हैं अमित सोनी। रेलवे स्टेशन की बेंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। सफेद दाढ़ी, थकी आंखें और एक पुराना थैला जिसमें शायद 2-3 जोड़ी कपड़े ही रहे होंगे। भीड़ अपने अपने गंतव्यों की ओर भागी जा रही थी, पर वो वहीं बैठा रहा, शांत, स्थिर, जैसे किसी इंतजार में हो। पास बैठा एक युवक उससे बोला, बाबा, कहाँ जाना है आपको? बूढ़े ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां से आया था वहीं लौटना है। मतलब? अपने घर। तो क्या अभी तक घर से बाहर थे? युवक ने आश्चर्य से पूछा। कभी कभी जीवन हमें इतनी दूर ले जाता है कि हम अपने घर को ही भूल जाते हैं। सदी बीत गई, याद ही नहीं है कि कब घर छोड़ा था। अरे, गजब है। युवक का आश्चर्य बढ़ गया। पर घर क्यों छोड़ दिया था? बूढ़े ने आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, जब जवान था सपनों के शहर आया। नाम, पैसा, इज्जत कमाने के लिए सब कमाया। शहर की उस चकाचौंध में बहुत कुछ पीछे छूट गया। माँ की वो गरम रोटी, पिता की चुप्पी में छिपा आशीर्वाद, बहन की राखी, खेतों की सौंधी महक। कहते कहते बूढ़ा कहीं खो गया। युवक जैसे किसी जादू के सम्मोहन के पाश में बंधा हुआ उसकी बात सुन रहा था। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा और जैसे अपनी ही आत्मा से कुछ कह रहा हो। मुझसे अक्सर मेरी रूह पूछती है। क्या? रूह पूछती है कि अगर जी भर गया हो तो अपने घर चलें। बूढ़े ने कहा। युवक उसकी आंखों में देखता रहा, जहां एक लंबी यात्रा की थकान भी थी और लौटने की बेचैनी भी। पर अब वहां कोई नहीं होगा बाबा, युवक ने धीमे से कहा। हो सकता है, पर मेरा घर वो तो वहीं होगा ना, जहां शरीर की नहीं आत्मा की जरूरतें पूरी होती हैं। और अब जी भर गया है, सच में भर गया है। कहकर बूढ़ा मुस्कुराया, फिर उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा, जैसे किसी पुकार का अनुसरण कर रहा हो। स्टेशन की भीड़ में वो खो गया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, घर लौटने की शांति। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा घर की पुकार। प्रवाचक थे अमित सोनी।